9 सिनेरियोस दिए हुए। हाँ जी। तो इन 9 सिनेरियोस को समझना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से 9 सिनेरियोस मैंने चार्ट ऑफ फिगर्स में दिए हुए हैं। हुआ है वहां से बड़ी स्ट्राइक की प्राइस की तरफ जाने की कोशिश किया, फिर उस कोशिश को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, खुला। वहां से वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, उसके बाद होता गया और पूरा शिफ्ट हो गया। ओके। और शिफ्ट होकर के और नए जगह पर स्ट्रांग हो गया। ठीक है। तो मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि सर वो सारे सिनेरियोस कंप्लीट करवा दीजिए, सिनेरियोस बता दीजिए। तो उनके लिए मैं बताता हूँ, वो सारे सिनेरियोस समझने से बेहतर है आप उसके प्रेशर को जजमेंट करने की कोशिश करिए। हाँ। उसके प्रेशर को जज करिए तो आपको ज्यादा इजी समझ आएगा कि क्यों आ रहा है। हाँ, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ लिया कि रिजल्ट ये है तो ठीक है बस हो गया काम खत्म। सोचिए कितने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सिनेरियोस से निकल करके ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हर एक मोमेंटम को ये बाजार को ट्रैक कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहा है। साइकोलॉजिकली खराब नहीं है कि आप मल्टीपल ट्रेड्स कर रहे हो एक दिन में? नहीं, ऐसा भी तो हर पर्सन का अलग अलग नजरिया हो सकता है। जिसको नहीं करना है, जिसको साइकोलॉजी, जिसको अच्छा ट्रेड करना है, वो इंतजार करे आर मॉडरेट का। ठीक, आएगा तो ट्रेड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक। जिसको और इंतजार करना है वो आर मॉडरेट, आर मैक्स पेन का एकदम इंतजार करे कि इससे 5 पॉइंट 10 पॉइंट पीछे आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरे साथ बैठी हुई है ज्योति, जिनका नाम है डिम्पल, जिनका नाम हमने रख दिया है दीप्ति, और हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। अब फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमको पूरा का पूरा अपना एंटायर लाइफ किस तरीके से मैनेज करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, पोजीशनल ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, राइटिंग किस तरीके से करनी है, इसी क्रम में आज हम लोग आ गए हैं निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि इंडेक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से बाजार के वो 5 सिनेरियोज हैं जिन 5 सिनेरियोज को हम समझ सकते हैं। जैसे बाजार स्लाइड बुलिश कब होता है, बाजार बुल रन में कब जाता है, बाजार स्लाइड बेरिश कब होता है, बाजार ब्लड बाथ में कैसे जाता है, बाजार में दोनों तरफ रिस्की मोमेंटम्स कैसे आते हैं। इन 5 तरह के सिनेरियोज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बुलिश होना, बेरिश होना, कंसोलिडेट होना और बुल रन होना, ब्लड बाथ होना। तो ये सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, तो कहीं छोड़ के आपको जाना नहीं है। यहाँ मेरे साथ जो बैठी हुई हैं ज्योति जी, ये ज्योति जी को हमने एक कंटेस्ट के बेसिस पर यहाँ बुलाया है और बिठाया है। वो कंटेस्ट क्या है इस बारे में मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा या अंत में बताऊंगा, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अब बात की शुरुआत करते हैं। ज्योति जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हाँ जी। चलिए, तो दिल्ली से सीधा आप आई हुई हैं। दिल्ली की हवाओं में सुने हैं कि बड़ा जहरीला माहौल है, पॉल्यूटेड माहौल है, पॉल्यूशन है। हाँ जी। तो क्या सही में ये है, फील करते हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन हम वहाँ रहते हैं तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन कोई जब नया बंदा आता है उसको ज्यादा पता चलता है। अच्छा ठीक है, तो दिल्ली की हवाएं ज्यादा जहरीली हैं, निफ्टी की मोमेंटम? निफ्टी की मोमेंटम टॉक्सिक हो सकती है जब आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो, सिर्फ गैम्बलिंग करने आए हो। लेकिन अगर आप पूरी रिसर्च करते हो तो फिर टॉक्सिक नहीं हो सकती। उन्हीं हवाओं में फ्रेशनेस आ जाती है। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया है। मतलब आप किसी पार्टी विशेष थे हैं तो हवाएं अच्छी हो जाती हैं। चलिए, नो पॉलिटिकल, बात शुरू करते हैं, निफ्टी को देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ठीक है, हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो मल्टीपल काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। हम कुछ सिनेरियोज की बात करेंगे जिन सिनेरियोज को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेटअप है, एलटीपी कैलकुलेटर का सेटअप है। एलटीपी कैलकुलेटर अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली जाना है, हमारा नीचे लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर साइन अप लिंक दी हुई है और साइन अप कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, तो इसमें बीच में स्ट्राइक प्राइसेस दिख रही है, दोनों तरफ ये डेटा दिखाई दे रहा है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पीछे के एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। हाँ जी, हमने ये भी देख लिया कि रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कैसा है, सपोर्ट कैसा है। हाँ जी, अब हम कुछ रैंडम ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं कि कोई सा भी रैंडम दिन शुरू होगा तो उस रैंडम दिन हम किस तरह का ट्रेड ले सकते हैं और हमको क्या क्या चीजें अपने दिमाग में, अपने ध्यान में रखनी चाहिए। कोई भी हम ट्रेड करने जा रहे हैं तो कैसे रखेंगे वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सपोज करिए कि हम एक जैसे अभी सामने ही निफ्टी चल रही है और हमको इसी निफ्टी में कोई एक ट्रेड लेना है। ठीक है, अब इस ट्रेड लेना है तो हमको चार्ट्स पर ये निफ्टी ऐसी कुछ ब्लैंक दिखाई देगी जहां हमारे पास कोई ऐसा ट्रेंड लाइन नहीं है। हम प्राइस एक्शन में जाएंगे तो तरह तरह के ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। यहाँ पर हम कैसे देखेंगे और यहाँ पर हमको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, हम ये समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहली चीज़ हमको क्या देखना होता है कि सबसे ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ है, निफ्टी इज बोथ साइड रिस्की, COA 1.08 सिनेरियो। निफ्टी दोनों तरफ से रिस्की है। COA यानी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का 8वां सिनेरियो। अब ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी मेरी दी हुई थ्योरी है। हाँ।
चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में टोटल मैंने जो थ्योरी दी हुई है उसमें टोटल 9 सिनेरियोज दिए हुए हैं। हाँ जी। तो इन 9 सिनेरियोज को समझना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से 9 सिनेरियोज मैंने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में दिए हुए हैं। हाँ जी। और उन 9 सिनेरियोज में अलग अलग क्या होता है। हाँ जी। तो इसको समझने के लिए हम लोग सीधा इसी पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर 8th सिनेरियो पर क्लिक करते हैं तो देखिए 9 सिनेरियो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला सिनेरियो जो है उसको सबसे पहले समझते हैं। ओके। सबसे पहला सिनेरियो में क्या कहता है निफ्टी का कि निफ्टी का सपोर्ट भी स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो, यानी कि सपोर्ट अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा हो और रेजिस्टेंस अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा हो। कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है जैसे यहाँ देखिए रेजिस्टेंस अपनी जगह मजबूती से खड़ा है हाँ ना? जी। तो मजबूती से खड़ा है कैसे पता चल रहा है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है WTB2 स्ट्रांग है, ये मजबूत है, मतलब 100% यही है, उसके 100% इसके कंपैरिजन में कोई और परसेंटेज नहीं है परसेंटेज जो इसको बीट कर सके। हाँ, जो 75% या 74%, Correct। ये 74% है, 75% से ज्यादा परसेंटेज नहीं है। हाँ जी। वो कैसा दिखाई देता है? ऐसा येलो कलर जैसा हाँ दिखाई जी। देता है, यानी कि सपोर्ट डिस्ट्रक्टेड है लेकिन रेजिस्टेंस डिस्ट्रक्टेड अभी नहीं फिलहाल नहीं है। हाँ जी। कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रक्टेड होने वाला है कि नहीं होने वाला है? यहाँ पता चलेगा, ये स्ट्रांग लिखा हुआ बीच में, हाँ जी। स्ट्रांग लिखा हुआ बीच में, हाँ जी। स्ट्रांग की परसेंटेज देखिए हाँ जी, 74% है। अगर ये 75 से ज्यादा होने की कोशिश करेगी तो ये डिस्ट्रैक्ट होने वाला है, इसका मतलब। इम्पैक्ट आने लगेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल ये क्या है? अभी फिलहाल ये स्ट्रांग है। ठीक है। तो स्ट्रांग होना एक है, दूसरा सपोर्ट भी स्ट्रांग होना, दोनों अपने आप में स्ट्रांग होना। हाँ जी। अब स्ट्रांग भी 2 तरीके का हो सकता है, मल्टीपल तरीके का हो सकता है, स्ट्रांग 3 तरीके का हो सकता है। कैसा स्ट्रांग हो सकता है समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे पीछे देखिएगा, आप समझिएगा। जैसे कि एक स्ट्रांग हुआ कि सुबह से एक ही स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस खुला, ठीक है, और उसी स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रांग रह गया। ठीक है। मान लीजिए कि सुबह से खुला 26,000 पर और 26,000 पर ही स्ट्रांग रह गया। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, 26,000 पर खुला, 26,000 से किसी बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ। वीक टुवर्ड स्टॉप का मतलब कि वहां से मूव करने की कोशिश किया, मतलब 26,000 से किसी बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर परसेंटेज 75% से ज्यादा होने हुई लगी, और फिर उसके बाद वापस वो 26 पर ही इसी जगह पर स्ट्रांग हो गया। ठीक है। तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं WTT टू स्ट्रांग, यानी वीक टुवर्ड्स टॉप टू स्ट्रांग, या जो ऊपर लिखा हुआ है ना WTB टू स्ट्रांग, हाँ जी, यहाँ पर WTT टू स्ट्रांग लिख कर हाँ जाएगा, जी। चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो सपोर्ट हो, ठीक है, दोनों ही। मतलब अब जहां पर शुरू हुआ है वहां से बड़ी स्ट्राइक की प्राइस की तरफ जाने की कोशिश किया, फिर उस कोशिश को उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो WTT टू स्ट्रांग इस पोजीशन को हमने कहा। ठीक है। और जब WTT टू स्ट्रांग, WTT मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप, हाँ जी, तो जब भी पोजीशन WTT टू स्ट्रांग लिखी रहेगी इसका मतलब ये बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इस हाँ बात का जी। हमको ख्याल रखना है ना। तो एक पोजीशन स्ट्रांग की ऐसी हुई, करेक्ट, ठीक है। ये दूसरी पोजीशन हुई। पहली पोजीशन तो स्टेबल स्ट्रांग थी कि एक ही Stable जगह strong, वहीं के वहीं हाँ। स्ट्रांग। स्टेबल स्ट्रांग 26,000 रुपए थी। न्यूट्रल प्रेशर देता है। तो पहला कंडीशन हो गया स्टेबल स्ट्रांग जो न्यूट्रल देगा। दूसरा कंडीशन हो गया WTT टू स्ट्रांग जो बेरिश प्रेशर हो क्रिएट गया। करेगा। अब तीसरा कंडीशन WTB टू स्ट्रांग, WTT यानी कि जिस जगह पर रेजिस्टेंस खुला वहां से किसी छोटी स्ट्राइक प्राइस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, यानी कि किसी छोटी स्ट्राइक प्राइस पर डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश हुआ, येलो कलर आया, और उसके बाद वापस वो उसी स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रांग हो गया जिस स्ट्राइक प्राइस से वो खुला था, यानी 26,000 पर ही हो ये गया। बुलिश मोमेंटम देगा। हाँ, ये बुलिश मोमेंटम देगा क्योंकि पहले इसने बेरिश किया और फिर उस बेरिश को खत्म कर दिया। करेक्ट। जिस तरफ पहले मूव दिया उस मूव को खत्म कर दिया, यानी उस मूव से वो डर गया तो उसका अपोजिट मूव कहलाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जब स्टेबल स्ट्रांग है तो न्यूट्रल प्रेशर है, हाँ पहला जी, नंबर। हाँ जी। जब WTT टू स्ट्रांग है तो बेरिश प्रेशर है, दूसरा Correct। नंबर। जब WTB टू स्ट्रांग है तो बुलिश प्रेशर है, तीसरा नंबर। 3 बातें हो गई। अब 2 बातें और होंगी। चौथा, जिस जगह पर रेजिस्टेंस खुला वहां से वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, उसके बाद होता गया और पूरा शिफ्ट हो गया। ओके। और शिफ्ट होकर के और नए जगह पर स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, यानी कि छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हुआ और स्ट्रांग हो गया। तो ये शिफ्टेड है आपका, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ। टॉप, ओके, B2T। बॉटम से टॉप अगर शिफ्ट हुआ है तो यानी कि पहले वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ था, यानी कि नए उस पर जा रहा है, नई स्ट्राइक प्राइस पर जाने की हाँ कोशिश कर रहा है, चला भी गया, स्ट्रांग भी हो गया। ठीक है। तो ये स्ट्रांग अपने आप में बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है। अगर यही WTT होकर के वापस चला गया था तो बेरिश प्रेशर क्रिएट किया, हाँ लेकिन जी। वापस नहीं गया, अपनी काम पूरा कर लिया, तो हाँ ये जी। बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से जब कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट टॉप से बॉटम यानी बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ शिफ्टिंग शुरू किया, ठीक है, शिफ्टिंग कंप्लीट हुई
और शिफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद वहां पर जाकर के स्ट्रांग हो गया तो इसको कहेंगे शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू टॉप टू बॉटम, बॉटम, यानी कि इसने क्या किया, इसने बेरिश प्रेशर क्रिएट हाँ किया। जी। अब टोटल सिनेरियोज को वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला, स्टेबल स्ट्रांग। स्टेबल स्ट्रांग का मतलब क्या होता है, बाजार एक ही जगह पर, सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक ही जगह पर है, सुबह से है और वो न्यूट्रल प्रेशर क्रिएट कर रही है, ना बुलिश ना बेरिश। न्यूट्रल मतलब बाजार जाएगा वहां पर, वहां से रिवर्स होता रहेगा, वहां पर न्यूट्रल पोजीशन रहेगा। दूसरा, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स, रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के वापस स्ट्रांग हुआ, यानी कि पहले बुलिश प्रेशर क्रिएट किया फिर वापस स्ट्रांग हो गया। ऐसा स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी बेरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। करेक्ट। ये लेकिन रेसिस्टेंस के केस में होगा, दोनों केस में, दोनों केसेस में भी होगा। सपोर्ट के केस में, जी हाँ, सपोर्ट के केस में भी वीक टुवर्ड्स टॉप से वापस स्ट्रांग हुआ तो बेरिश प्रेशर ही क्रिएट करेगा। वीक टुवर्ड्स बॉटम, दोनों केसेस सेम ही परफॉर्म करेंगे, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, तीसरा केस क्या हुआ, WTB2 स्ट्रांग, मतलब रेजिस्टेंस या सपोर्ट पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश किया और वापस स्ट्रांग हो गया। हाँ जी। तो ऐसे केस को हम लोग क्या कहेंगे, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। चौथा क्या हुआ, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी एक छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट शिफ्ट हो गया और वहां जाकर के स्ट्रांग हो गया। तो ऐसे केस को हम लोग बुलिश प्रेशर क्रिएट करता हुआ दिखाएंगे। और शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट है उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस पर गया और वहां पर स्ट्रांग हो गया, इसको हम लोग कहेंगे शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे केस में बाजार बेरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। करेक्ट। चलिए, ठीक है। तो ये हो गए सिनेरियोज जो स्ट्रांग के सिनेरियोज हैं, और ये सिनेरियोज यहाँ लिख करके आएंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम लिख करके आने लगा, तो ये सिनेरियोज यहाँ ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। अब इन्हीं दोनों प्रेशर्स का कॉम्बिनेशन हमको बनाना है। करेक्ट। स्ट्रांग में इन्हीं दोनों प्रेशर्स का कॉम्बिनेशन हमको बनाना है और उसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये 9 सिनेरियो क्रिएट होते हैं। सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ। कितना कॉम्प्लेक्स है। करेक्ट है ना। अभी मैंने सिर्फ एक बताया स्ट्रांग का, अभी मैं इसका बताना शुरू करूंगा, फिर ये 9 के 9 सिनेरियोज हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लगाइए कि ये कितना कॉम्प्लेक्स ये पूरी थ्योरी है। हाँ, पूरी थ्योरी कितनी कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ हमने अभी स्ट्रांग को पढ़ा। अब इसी तरीके से दूसरा एक और सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। तो जब पहले स्ट्रांग का ही समझने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रांग में कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा। मान लीजिए स्ट्रांग में कॉम्बिनेशन बनता है स्टेबल स्ट्रांग, है ना। मतलब दोनों सुबह एक ही जगह से स्ट्रांग है, एक ही जगह से स्ट्रांग है। ठीक है। तो एक ही जगह पर, तो यानी कि बुलिश बेरिश प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे केस में ये पहला सिनेरियो बनेगा। ठीक है। जब दोनों न्यूट्रल स्ट्रांग है, उस डे को हम कॉल भी खरीद सकते हैं, उस दिन को हम पुट भी खरीद सकते हैं। कहाँ से खरीदेंगे उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब इसी एक सिनेरियो के अंदर 9 सिनेरियो बन रहे हैं, मालूम है। हाँ जी। इसी अभी पहले सिनेरियो के अंदर 9 सिनेरियो, फिर दूसरे सिनेरियो के अंदर भी 9 सिनेरियो बनेंगे, फिर तीसरे के अंदर भी 9 सिनेरियो बनेंगे। हाँ जी। तो टोटल 181 ऐसे सिनेरियोस बन जाते हैं। हाँ, इतने ही बनेंगे। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं। अब जैसे इसके अंदर दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा, सुबह से रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोज करिए कि स्टेबल स्ट्रांग है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हुआ, वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हो गया। ठीक है। यानी कि बेरिश प्रेशर क्रिएट कर दिया। ठीक है। तो उस दिन हम क्या कर देंगे, पुट खरीदेंगे, उस दिन हम कॉल नहीं खरीदेंगे। सुबह से सपोर्ट सपोज करिए स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस क्या हुआ, वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के स्ट्रांग हो गया, यानी बुलिश प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो उस दिन हम क्या खरीदेंगे, उस दिन हम कॉल खरीदेंगे, पुट नहीं खरीदेंगे। करेक्ट। सुबह से रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट सपोज करिए कि वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हो गया, तो बेरिश प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो उस दिन हम पुट खरीदेंगे, कॉल नहीं खरीदेंगे। ठीक है। सुबह से रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के वापस स्ट्रांग हो गया, तो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो उस दिन हम कॉल खरीदेंगे, पुट नहीं खरीदेंगे। सुबह से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हो गया, यानी कि दोनों ने बेरिश प्रेशर कर दिया, तो उस दिन हम पुट खरीदेंगे, कॉल नहीं खरीदेंगे। ठीक है। सुबह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के वापस स्ट्रांग हो गए, दोनों ने बुलिश प्रेशर क्रिएट कर दिया। ये स्ट्रांग कैसे बता रहे हैं कि यहाँ तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रांग, लेकिन ये तो अलग नहीं, स्ट्रांग हो गए, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है, मतलब उसका कंक्लूजन क्या है। जो मैंने सुबह में अभी आपको 7 सिनेरियोस बताए, हाँ। उसका कंक्लूजन क्या है, वो प्रेशर कौन सा क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर प्रेशर बताया जा रहा है कि प्रेशर किस तरफ का है। ठीक है। ये न्यूट्रल है, अगर स्ट्रांग लिखा हुआ है मतलब न्यूट्रल है। हाँ। और यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, प्रेशर दिखाया जा रहा है कि ये बुलिश है कि बेरिश। अगर ये एरो नीचे की तरफ है मतलब बुलिश प्रेशर, और अगर ये एरो ऊपर की तरफ है मतलब बेरिश प्रेशर। ठीक है, तो बुलिश प्रेशर है कि बेरिश प्रेशर है, ये जजमेंट करिए आप प्रेशर से। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट बुलिश प्रेशर दे रहा है, तो ऐसे केस में सिर्फ कॉल्स खरीदेंगे। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट बेरिश प्रेशर दे रहा है, तो ऐसे केस में सिर्फ पुट खरीदेंगे। तो इसलिए ये 9 सिनेरियोज में ही यूनिवर्सल हो जाता है। हाँ। इसके सिनेरियोज बनते हैं लगभग 13 साढ़े 13 हजार।
हाँ, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनेंगे, हजारों कॉम्बिनेशन 13,000 समथिंग सिनेरियोज है, लेकिन इन्हीं 9 में वो कवर हो जाते हैं। क्यों कवर हो जाते हैं? क्योंकि आप प्रेशर काउंट करते हैं। और इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हर दिन कोई नया ही सिनेरियो बन सकता है, शायद आप उसे जानते भी ना हो। हर मोमेंट पे कोई नया सिनेरियो बन सकता है, इसलिए आपको इसके प्रेशर को समझना जरूरी है, बजाय कि आप इस सिनेरियोज के रिजल्ट को समझने के लिए जाएं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि सर वो सारे सिनेरियोज कंप्लीट करवा दीजिए, सिनेरियोज बता दीजिए। तो उनके लिए मैं बताता हूँ, वो सारे सिनेरियोज समझने से बेहतर है आप उसके प्रेशर को जजमेंट करने की कोशिश करिए। हाँ। उसके प्रेशर को जज करिए, तो आपको ज़्यादा ईजी समझ आएगा कि बाजार किस तरफ जा रहा है। तो जिस तरफ का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जैसा भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जिस तरह का दिखाई दे रहा है, उस तरह का बाजार चलता है और उस तरह से यहाँ पर हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब क्या ये रिजल्ट्स हम मैनुअली जज करते थे? पहले हम लोग मैनुअली जज करते थे, लेकिन एक चीज जरा सोच के देखिएगा और इमेजिन करके देखिएगा कि आपको इसको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब इन सारे सिनेरियोज के बारे में मैं पर्सनली खुद, ये सारी मेरी थ्योरी बनाई हुई थ्योरीज हैं, जब मैं पर्सनली खुद सोच रहा हूँ और जब मैंने सोचा होगा कि ये सिनेरियोज बन रहे हैं और जब मैंने 9 सिनेरियोज के बारे में इमेजिन किया होगा, तो कैसे इमेजिन किया होगा? आपने कुछ ऐसे इमेजिन किया होगा, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि राइटर्स और बायर हैं, कहीं ना कहीं अपोजिट चलते हैं, प्रेशर्स अपोजिट लगाते हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस थी, लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे टाइम तक की, 3 साल 4 साल तक की। एक दिन में नहीं पता चला कि ये 9 में ही होता है, ये 9 में ही होता है। हर दिन कुछ नया निकल के आया होगा, तब आपने उसमें ऐड करते गए कि अरे ऐसा भी हुआ, अरे ऐसा भी हुआ, अरे तब आपको समझ में आया कि कुछ नहीं, ये सिंपल 9 लाइन है जिनके कॉम्बिनेशन मल्टीपल टाइम्स बनते हैं, और यही हमें कॉम्प्लेक्स इस मार्केट का समझ में नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर दिन नया सिनेरियो, ऐसे सिनेरियोज हैं कि शायद आपने अभी तक डिस्कस भी ना करे, पर वो इन पे बेस्ड होंगे कहीं ना कहीं, बेस्ड होंगे। और उसी के बिहाफ पर हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेंड किया। करेक्ट। और वो फिर हमको यहाँ पर रिजल्ट बताना शुरू कर दिया। तो ये जो रिजल्ट्स यहाँ लिख करके आते हैं ऊपर, निफ्टीज इन ब्लड बाथ लिख करके आ रहा है, तो जब ब्लड बाथ लिख करके आ रहा है ना, तो वो सिनेरियो वैसा ही क्रिएट हो रहा है। यहाँ से देखिए, अंदाजा लगाइए, वीक टुवर्ड्स बॉटम मतलब बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। करेक्ट। ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम मतलब बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और दोनों मिलकर के क्या ब्लड बाथ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और ये ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस में ये सुबह से इसको ट्रैक कर रहा है। हाँ जी। हमारा जो मशीन है वो 9:15 33 सेकंड 38 सेकंड 39 सेकंड वो कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहा है, वो सारे प्रेशर को जज कर रहा है। हाँ जी। और जज करते हुए, ये सारे जजमेंट करते हुए, सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं, सपोर्ट को भी जज करते हुए, वो हर मोमेंटम पर रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा है, और वो रिजल्ट वो यहाँ पर ऊपर लिख करके दे रहा है। तो सबसे पहला काम तो हमको ये रिजल्ट पढ़ना जरूरी है कि ये रिजल्ट ऐसा से पढ़ने का मतलब क्यों आ रहा है। हाँ, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ लिया कि रिजल्ट ये है तो ठीक है, बस हो गया, काम खत्म। सोचिए कितने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सिनेरियोज से निकल करके ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हर एक मोमेंटम को ये बाजार को ट्रैक कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहा है। अब ब्लड बाथ लिख दिया, तो इस ब्लड बाथ को ट्रेड कैसे करें, सवाल ये उठता है। बड़ा सिंपल है, ब्लड बाथ को ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पर AILTP पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब AILTP पर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइंस दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको कितनी लाइंस दिख रही हैं? हाँ जी। क्या क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस की मॉडरेट दिख रही है, रिस्क की दिख रही है, और ये SL की लाइन दिख रही है। और सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट दिख ही नहीं रहा है। दिख ही नहीं रहा है, मतलब सपोर्ट ट्रेड नहीं करना है, कॉल ट्रेड नहीं कर सकते, पुट्स ट्रेड करना है, ट्रेड कर सकते हैं, पुट्स खरीदना है, कॉल बेचना है, कॉल बेचना है ना। अब सवाल उठता है कि कहाँ से? ऑफ कोर्स मॉडरेट से। सेफेस्ट जाना है तो मॉडरेट से नहीं। अब यहाँ पर सेफेस्ट समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कैसा तरीका हो सकता है? पहला काम, आपको सबसे पहली चीज जो देखनी है वो अपना मैक्स पेन देखना है, ठीक है। मैक्स पेन यानी कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है आज के दिन में? 103 है स्टॉप हाँ लॉस। जी। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है? 990 नहीं चल रहा है, 834 चल रहा है ना। हाँ, 830। अब अगर मैं 834 यानी कि यहीं पर ब्लड बाथ है और यहीं से बेच दूं, तो मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का हो रहा है? 210-15 के पॉइंट्स का हो रहा है लगभग। 833 से 933 और 933 से 133, यानी कि 170-80 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस है ना। हाँ जी। 100। अभी देखिए थोड़ा सा मैक्स पेन कम हो गया, ध्यान से देखिए। हाँ। अभी मैक्स पेन कितना हो गया? 080 हो गया, 80 हो गया। इसका अभी 104। ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, है ना। हाँ। तो अभी हम 83 को भी मान के चलें, अगर 83 को भी अगर मान के चलते हैं, चलिए, या 103 को ही मान के चलें, तो 830 से 103 मतलब 170 पॉइंट्स हो गया। हाँ जी। तो यानी कि अगर मैं यहीं पर बेच दूंगा तो मुझे 170 पॉइंट्स तक का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। हाँ जी। तो अब मैं ऐसे, अब हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो जो बोले कि हाँ ठीक है 170 पॉइंट्स का ये, तो चलो इतना स्टॉप लॉस तो मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
दूसरा पर्सन हो कि नहीं 170 तो बहुत बड़ा है, मुझे सिर्फ 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस चाहिए, तो अब वो इसको ध्यान में रखे, आप इसको ध्यान में 103 को, हाँ, कि आपको सिर्फ आज 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है तो आप 98 तक का वेट करिए। हाँ जी। अब जितना कम छोटा स्टॉप लॉस रहेगा वो ट्रेड कितना कैसा रहेगा, हमारे लिए सेफेस्ट बनता जाएगा। सेफेस्ट ट्रेड की वॉलेटिलिटी कैसी होती है, सेफेस्ट ट्रेड हमको कितना मिलता है, कम मिलता है, कम उसमें मिलता है, रिटर्न्स कम मिलते हैं, हाँ रिटर्न्स कम मिलता है, आपका रिस्क भी कम हो जाता है। तो रिस्क कम जितना करेंगे उतना रिटर्न भी कम हो जाएगा। हाँ जी, तो रिस्क हम कम करने जाएंगे तो वो ट्रेड हो सकता है हमको 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन में एक बार मिले, करेक्ट है ना। हाँ जी। जितना तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न कम हो जाएगा, रिटर्न कम हो जितनी कम बार वो ट्रेड लेंगे उतना कम रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न्स हो जाएंगे। ठीक है। और जितना हाईली रिस्की लेंगे, जितना हाईली रिस्की, जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतनी ज्यादा बार हमको ट्रेड मिलेगा, है ना। 829 है, अब यहीं की यहीं ट्रेड कर लिया तो ये सबसे हाईली रिस्की हो गया, सबसे बड़ा रिस्क है। हाँ जी, 170 पॉइंट्स का रिस्क लेने के लिए तैयार है, तुरंत एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा लॉस के चांसेस भी हैं, हाँ जी, उतनी ज्यादा बार लॉस के चांसेस भी हैं आपको। क्लियर है। रिवॉर्ड के चांसेस इसमें आपको दिख रहे हैं। रिवॉर्ड की तो बात ही मत करिए, रिवॉर्ड की बात मत करिए, रिवॉर्ड की बात करके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। नहीं, जैसे अभी हम तो इस चीज पे, मैं तो अगर इस तरीके से वर्क करूँ कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड नहीं करना, मेरे को करना है लो रिस्क लो रिवॉर्ड। लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ हाई रिस्क चल रहा है, क्या उस तरीके से यहाँ हाई रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहे हैं उस तरीके से। नहीं, हाई रिवॉर्ड्स कैसे नहीं दिख रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगा, ये कैसे पता चलेगा आपको? हाँ, तो ये तो ऐसे पता चलेगा ना कि बाजार इतना थोड़ी ना गिरता, जाना तो लास्ट में मूल में ही है। नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है गिर जाए 150 पॉइंट 200 पॉइंट 250 पॉइंट 300 पॉइंट यहाँ से गिर जाए, लंबे समय में जाके गिरेगा। अभी हो सकता है गिर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, कौन जानता है। सो वो कितने पॉइंट्स मिलेंगे मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कितनी बार वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे ये किसी को भी नहीं पता है, ये हम धीरे धीरे जजमेंट करना शुरू करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इस माइंडसेट से सोचने के चाहता हूँ, और आपको भी मैं चाहता हूँ कि आप इस माइंडसेट सोचें कि कितने पॉइंट्स मिलेंगे बजाय कि कितनी बार वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, आप इस माइंडसेट से सोचें। ठीक है ना। पॉइंट्स कितने मिलेंगे वो देखा जाएगा, वो भी देखेंगे हम लोग, कैसे समझ जाएगा कि कितने पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। हाँ जी। तो कितनी बार वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर हम इसके बेहद करीब जाएंगे तो वो ट्रेड बहुत लेस नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और अगर हम यहीं से शुरू कर देंगे तो ये ट्रेड सबसे ज्यादा बार एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो वो कोइंसिडेंस होता है, इत्तेफाक होता है कि कितनी बार हो सकता है एग्जीक्यूट कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है। आज सुबह में यही बाजार यहाँ पर जब था, मॉडरेट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और वहां से बाजार गिरा था। हाँ जी। तो वो कई बार मिल जाते हैं वो ट्रेड्स, कई बार नहीं मिलते हैं। अब इनको हम भुना कैसे सकते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरीके से ट्रेड करना चाहता है। ठीक है। किसी को पुट खरीदना है तो पुट हो सकता है कि वो अब आपके सामने रेजिस्टेंस की लाइन है। हाँ जी। अब आर रिस्की पर फिर से वही कल वाला कॉन्सेप्ट जो पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि चलिए यहीं से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का टारगेट। ठीक है। मेरे को सिर्फ जीवन भर यही ट्रेड करना है, तो वो उसका एक प्रोसेस हो गया, वो उसका अपना प्रोसेस हो गया कि जब रिस्की पर आएगा मेरे को 20 पॉइंट का एसएल 20 पॉइंट का टारगेट लेना है। कोई व्यक्ति वो बोला नहीं, मॉडरेट पर आएगा तो मेरे को 10 पॉइंट्स का एसएल 10 पॉइंट्स का टारगेट। ठीक है। वो किसी का 50 पॉइंट्स का एसएल 50 पॉइंट्स का टारगेट हो सकता है, किसी का 20 पॉइंट्स का एसएल 100 पॉइंट्स का टारगेट हो सकता है। हर कोई अपने अपने डिसाइड कर सकता है अपने अपने तरीके से। करेक्ट। और डिसाइड करना है ब्लड बात है, तो सिर्फ मुझे बेरिश ट्रेड करना है इतना तो पता चल गया। हाँ, तो सिर्फ बेरिश ट्रेड मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए ये स्पॉट बटन है, स्पॉट बटन को ऑन कर लीजिए। अब स्पॉट बटन को ऑन करने के बाद बेरिश ट्रेड करना है, यानी अब इस तरफ वाली लाइंस को आपको ट्रेड करना है। हाँ जी। 870 पर आएगा 10 पॉइंट्स का एसएल 10 पॉइंट्स का टारगेट। 916 पर आएगा 10 पॉइंट का एसएल 10 पॉइंट का टारगेट। ठीक है। या 20 पॉइंट का एसएल 20 पॉइंट का टारगेट। 50 पॉइंट का एसएल 50 से ज्यादा नहीं रख सकते, जितना दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस है उससे ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, उससे ज्यादा का नहीं रख सकते हम। ठीक है, तो हर एक बार जब इस रिवर्सल को टच करेगा, हर एक बार हम उस ट्रेड को ट्राई करेंगे। विल ट्राई टू स्कैल्प। तो फिर ये तो काफी ज्यादा, मतलब ये साइकोलॉजिकली खराब नहीं है कि आप मल्टीपल ट्रेड्स कर रहे हो एक दिन में? नहीं, ऐसा भी तो हर पर्सन का अलग अलग नजरिया हो सकता है। जिसको नहीं करना है, जिसको साइकोलॉजी, जिसको अच्छा ट्रेड करना है, वो इंतजार करे यार मॉडरेट का। ठीक, आएगा तो ट्रेड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक। जिसको और इंतजार करना है वो आर मॉडरेट आर मैक्स पेन का एकदम इंतजार करे कि इससे 5 पॉइंट 10 पॉइंट पीछे आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। करेक्ट। और जिसको नहीं इंतजार करना है, जिसको ट्रेड्स पे ही ट्रेड्स लेते ही रहने, वो हर बार जब हिट करेगा तब ट्रेड ले, जब हिट करेगा तब ट्रेड ले, जब हिट करेगा तब ट्रेड ले। चलिए हिस्टोरिकल में इसको हम करके देखते हैं, इसी प्रयास को करके देखते हैं, किसी भी रैंडम डेट को करके देखते हैं। बताइए कौन सा रैंडम एक्सपायरी ले, कोई सा भी एक्सपायरी ले लो। अब 7 ले लो, 7 10 7 times 7 7 10। अच्छा 7 10, मैं कहा 7 times 7 कहाँ है? नहीं 7 and 10 7 अक्टूबर। चलिए 7 10 7th को ले लिया हमने, है ना। हाँ जी। चलिए अब हमको कुछ भी नहीं करना है, हम अभी देखिए, मैं हम लोग बस देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये AILTP ऑफ कर देता हूं मैं। ठीक है,
अब देखिए हमको क्या दिखा रहा है, बोथ साइड रिस्क की, मतलब दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं। जब 128 पर आएगा तो हम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का टारगेट लेंगे, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 121 चल रहा है, ठीक है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये बार बार वैल्यू बदल रही है तो हमको उसी एवरेज में लगभग 127, 28, 30 के आसपास हमको अराउंड 20। इसको हम यहाँ पर सेट डी से भी कर सकते हैं, ये देखिए D1 मैंने कर दिया ना, तो ये डी मतलब डी मतलब डाइवर्जन, यही डाइवर्जन दिखने लगा। ओके, D1 पर मैंने कॉल, ये देखिए आ गया। अब मैंने यहाँ पर एक पुट खरीदा, ठीक है, और पुट खरीदने के बाद मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, मान लीजिए 138-40 के आसपास, कि 140 आएगा तो मैं उस ट्रेड से क्या कर जाऊंगा, एग्जिट कर जाएंगे। और मैंने टारगेट लगा दिया क्या कि 120 आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, दोनों तरफ 10 पॉइंट्स का। हर कोई अपने अपने तरीके से सोच सकता है, ये तो मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। कोई हो सकता है ऐसा सोचे कि मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट लगाऊंगा, ये एक रैंडम है। और हम यहाँ पर ये बोथ साइड रिस्क की देख रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 23, 24, 21 आ गया, टारगेट आ गया, हो गया, खेल खत्म, एक ट्रेड हो गया। हाँ जी। अब इस लाइन को छोड़ दीजिए, अब इस लाइन पर ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है कोई ऐसा सोच सकता है कि नहीं इसी लाइन को मैं बार बार 10 बार ट्रेड करूंगा, ठीक है। ये देखिए 117 आ गया, ठीक, खत्म, वो ट्रेड खत्म ही हो गया, है ना। हाँ जी। 20 पॉइंट चलाया, कोई 20 पॉइंट का हो सकता है। अब देखिए बुल रन हो गया, अब क्या करना है मुझे, अब इस तरफ ट्रेड नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ इस तरफ करना है। तो इस तरफ पहली लाइन कहाँ दिखाई दे रही है, 0.75, 71 आएगी तो मैं पहला ट्रेड करूंगा, ठीक है ना, नहीं तो नहीं करूंगा। अब मैं इस तरफ का ट्रेड करूंगा ही नहीं करूंगे क्योंकि बोल रहे हैं। मेरा ऊपर का एक ट्रेड हो चुका है, अब मैं इस तरफ का ट्रेड करूंगा नहीं। अब जब आएगा 71 तो फिर मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। वेट करते हैं। अब मैं पूरे AILTP को नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये ऊपर का सिनेरियो देख रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस को ट्रेड कर रहा हूँ। ये देखिए 0.68, 0.69 है, दिख रहा है वैल्यू, अभी 96 चल रहा है। चलने दीजिए, चलते रहने दीजिए मार्केट को, हमें 72 का वेट करना है। हाँ बिल्कुल वैसे ही वेट करना है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब क्या हुआ, समय बीता, ऊपर वाले को इसने ब्रेक किया, हमारा D1 इधर बदल गया, ये देखिए अब वैल्यू 121 यानी अब हम 121 से भी खरीदारी कर सकते हैं, करेक्ट। फिर हम देखेंगे, वेट करते हैं, फिर हम क्या 121 आता है, हम फिर उसको देखते हैं। मतलब हम मार्केट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को चला रहे हैं, बिल्कुल सही है, बाजार के अकॉर्डिंग ये लाइंस और अपने आप अपना जगह बनाती चली जाएंगी। आपको उन लाइंस को टच करना है और उन लाइंस को टच करके उतना ही ट्रेड करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ये देखिए इस वाले में आएगा, ठीक है, आ गया। अब देखिए फिर से वापस हम लोग आ गए, हमने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे अपना ट्रेड कॉल का। अब हमारा कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, 164 पे खरीदारी होगी, 154 स्टॉप लॉस, 164 174 टारगेट, फिर से हम उसी दिशा में फिर हम चलना शुरू कर देंगे। हाँ जी। डायरेक्शन क्या है, अभी भी बुल रन है, तो हम डाइवर्जन को ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा ट्रेड हमारा को एग्जीक्यूट हुआ दिन में, तो अब वो 10 पॉइंट्स का कर रहे हैं, 15 पॉइंट्स का कर रहे हैं। हर पर्सन की अपनी कैपेसिटी होती है, अपना तरीका होता है, उस तरीके से के हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो ट्रेड करता है, समझते हैं। ठीक है 167, 168, 172, हमें 74 तक जाना है। हाँ 73, 74 आ गया हमारा टारगेट। तो ये हम 10 पॉइंट्स का ले रहे हैं, 15 पॉइंट्स का लेते तो 79 तक जाना है। 79 तक। तो वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि वो क्या करना चाहता है। दिस इज काइंड ऑफ स्कैल्पिंग, ये छोटा सा स्कैल्प किया हमने, डाइवर्जन पर स्कैल्प किया, मतलब वो हो सकता है 15 पॉइंट का। तो हम जब करेंगे तो हर बार बराबर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हम किसी बार 25 पॉइंट के लिए जा रहे हैं, किसी बार 15 पॉइंट के लिए जा रहे हैं। जिस दिन आप जो शुरू कर रहे हैं, आपने सुबह शुरू किया 10 पॉइंट्स, तो आप 10 पॉइंट्स को लेकर चलिए। बेसिकली आप इसमें 1:1 रेशियो ही फॉलो करेंगे, 1:1 रेशियो फॉलो करिए 10 पॉइंट्स के लिए। सुबह 15 पॉइंट शुरू किया तो 15 लेके चलिए, सुबह 20 पॉइंट शुरू किया तो 20 लेके चलिए। और गुड वन आपके लिए मैक्सिमम ये होगा कि 25 इज द लास्ट, 25 के बाद इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये बेस्ट है। मतलब यही है फिक्स, इससे ज्यादा नहीं करोगे। अब जिसको दिन में मल्टीपल ट्रेड करने के चस्के लगे हुए हैं, मल्टीपल ट्रेड्स मुझे करना है, तो वो इस ट्रेड को करता चला जा सकता है, ठीक, और इस प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, कंटिन्यूअस फॉलो करते रह सकता है। और अगर कोई इंसान ये 25 का डिफरेंस बढ़ा दे तो उसको क्या डिसएडवांटेज होगा? 25 का डिफरेंस बढ़ा दे तो डिसएडवांटेज ये होगा कि वो 10 में से 7 बार उसके लॉसेस आएंगे, 8 बार लॉसेस आएंगे, 9 बार लॉसेस आएंगे। लॉसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो एक इलास्टिक को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं वो उससे ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। एक चिंगम को जितनी देर तक चबा सकते हैं वो उससे ज्यादा चबाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जरूरत नहीं है ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसको, इसकी कैपेसिटी ही इतनी है, इसकी हैसियत ही इतनी चलने की है। ठीक है, तो हम आइडियल बोल सकते हैं इसको। हाँ, तो ये डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और डिपेंड करता है, ये पर्टिकुलर मार्केट पे डिपेंड करता है, और किसी भी रैंडम डे पर किसी भी तरीके से आप इसकी बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। ओके। आज के बाजार पर, लाइव बाजार पर, आज के लाइव बाजार पर हमको ये करना है, तो बस हमको सेट डी में D1 पर क्लिक करना है। ये ब्लड बाथ में
तो हमको ऊपर टॉप की वैल्यू का इंतजार करना है, यानी कि 910 जब आएगा तो वहीं से बेचने के लिए हमको वैल्यू मिल रही है, उसके पीछे वैल्यू नहीं मिल रही है। हाँ जी। हमारे पास D1 पर क्लिक करना है, डॉटेड लाइंस आ जाएंगी, बस उन्हीं डॉटेड लाइंस का वेट करना है। ठीक। खरीदारी नहीं करनी। देखिए खरीदारी करते तो क्या होता है, बार बार नीचे गिर जा रहा है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। खरीदारी आज के दिन में नहीं करनी, हमको बस ऊपर देखना है और उसी अकॉर्डिंग हमको अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है और बार बार यही ट्रेड इनिशिएट करके इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। इससे बड़ा ट्रेड लेना है आपको, तो इससे बड़ा ट्रेड लेने के लिए आपको AILTP देखना पड़ेगा। वो कई बार मैं बोल चुका हूँ और AILTP के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछली बार जो 7 डेज सीरीज की थी उसमें मैंने सिखाया था। इस बार मैंने आपको कुछ नया सिखाया है। तो इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका? नहीं, इससे रिलेटेड नहीं, इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं है आपका। आपका कोई इससे रिलेटेड सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंक्लूड करें। अगली बार जब हम जिसके साथ भी 7 डेज चैलेंज में बैठेंगे उस सवाल को ज़रूर हम इनबिल्ट करेंगे, उस सवाल को हम लेंगे और उस सवाल से रिलेटेड चीज़ें आपको सिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप बैठना चाहते हैं यहाँ पर ज्योति की जगह पर और सीखना चाहते हैं मेरे साथ 7 डेज चैलेंज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म है उसको फिल कर देना पड़ेगा। फॉर्म को फिल करने के बाद स्पिन द व्हील कंटेस्ट होगा, उसमें अगर आपका नाम आ गया तो हम आपको यहाँ आने का टिकट भी देंगे, यहाँ रुकने का स्टे भी देंगे, होटल भी देंगे, खाना भी देंगे। होटल कैसा है? होटल ठीक है, बहुत फर्स्ट क्लास, बढ़िया है। तो सब कुछ देंगे और गाड़ी से लेके आएंगे भी होटल से। हाँ और एक्स्ट्रा में चाय वाय भी देंगे। फिलहाल मुद्दा क्या है? मुद्दा है आपको सीखना पड़ेगा। और इनकी तो मैं डायरी देख रहा था, इनकी मैं कॉपी देख रहा था और ज़बरदस्त है। मैं अभी वो वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें देखिएगा। ये तो ठीक है और ये तो ठीक है और ये देखिए, ये पूरा इन्होंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं कम्प्लीटली और पूरा ये सीखते चले जा रही है, ज़बरदस्त। और इतना ही नहीं, अभी तो ये, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं जब वो चश्मे वाली वीडियो बनाऊंगा ना फेसबुक पे जो जाती है, वो वाली वीडियो में फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करिए। देखिए क्या क्या ज़बरदस्त इन्होंने काम कर रखा है, क्या ज़बरदस्त ये सीख रही हैं, क्या ज़बरदस्त इन्होंने सीखने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।